गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस करियर पर। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कि हाउ वी कैन परस्यू इंश्योरेंस एज ए करियर। देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, योर स्किल सेट, योर नीश, वे यू वांटेड टू गो फॉरवर्ड। अगर आपका इंटरेस्ट है और आपने अगर कोई डिप्लोमा किया है, ट्रिपल आई किया है, तो आप डेफिनेटली अपना इंश्योरेंस करियर पाथ बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच मोर। अब हम कुछ बात करेंगे इंश्योरेंस करियर। क्या क्या वेरियस ऑप्शंस हैं मेरे पास? 8 ऑप्शंस हैं जो मैं आपको शेयर करूंगी। फर्स्ट वन इज एक्चुरियल। Actuarial is the one of the best career to pursue. Second is your business operation in case if you wanted to, go ahead with the operation. Third is your customer service. Data scientist जहाँ पे आप कस्टमर के डेमोग्राफिक चेक करते हैं, यू सजेस्ट कि आप कहाँ पे इंश्योरेंस पिच करना चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम जो पोस्ट इश्यूंस के बाद क्लेम आते हैं उनका असेसमेंट क्लेम असेसर करते हैं। मार्केटिंग, यू मार्केट द इंश्योरेंस स्पेसिफिकली इनटू वेरियस डोमेन। रिस्क मैनेजर, अंडरराइटर, ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं डिफरेंट कस्टमर फॉर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ इंश्योरेंस की ग्रोथ रेट। इंश्योरेंस का ग्रोथ रेट लाइफ मार्केट में इज 11 to 12% एंड जर्नल में इट इज 18%। सो पेनिट्रेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। पहले हमारा स्मॉल बेस कवर था 3.7% एंड इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन पोस्ट कोविड द नरेटिव हैज टोटली चेंज। लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगी, पीपल आर स्ट्रगलिंग टू बाय इंश्योरेंस। अगर आप अपना डोमेन चेंज करना चाहते हैं, यू हैव टू एनहांस योर स्किल सेट। आपने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करा है और आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस में यू वांट टू परस्यू डिफरेंट थिंग, I think you can go ahead with actuarial, data scientist, and risk management is one of the most top-notch priority career options. एक्चुअली इसके बारे में अगर मैं आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड करियर इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट में बेस्ट करियर ऑप्शन दिखाता है। यूएस में तो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड करियर ऑप्शन। एंड हमारे यहाँ के जितने भी इंडियन एक्चुअलीज हैं, दे आर गेटिंग गुड पे अमाउंट फ्रॉम द यूएस मार्केट। I'm not asking you to go to US, but definitely you should earn that accreditation. इसका जो एग्जामिनेशन होता है, you have to pass a series of difficult set of exam from actuarial society. So in case if you need more information, I'll definitely share. Please do let me know in case अगर आपको ज़्यादा information चाहिए। एक्चुअली का काम क्या होता है? एक्चुअली आपका डेटा एनालाइज करते हैं कंपनी का, दे मैनेज द रिस्क, दे एक्चुअली do the pricing part of a product. In case if you're selling a product, they decide the premium, what kind of premium should be charged from the customer, so that it will be, enough money can be generated to cover the claims and to stay profitable, obviously. अब हम बात करने वाले एक सबसे इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन का, दैट इज अंडरराइटर, जो कि मेरा एक पैशनेट टॉपिक है और पैशनेट है बिकॉज आई एम ऑल्सो एन अंडरराइटर। अंडरराइटर के बिना आपके इंश्योरेंस कंपनी काम नहीं कर सकते बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ द कंपनी। अंडरराइटर आर द वन हु अंडरराइट और क्रिएट इंश्योरेंस पॉलिसी। उनका काम होता है टू डिसाइड whether to go ahead with the insurance policies or not, whether this particular risk is acceptable or not. उनकी जजमेंट पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दे गिव, दे आर द behind the scene person who give their judgment. They interact with the agents and in cases sometimes require a complex decision making, example for risk management purpose, technique, demographic को assess करना। सबसे ज़्यादा काम आपके अंडरराइटर्स करते हैं इन इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज इनका काम होता है एक फाउंडेशन बनाना। अगर आपकी कंपनी को आप बैकबोन नहीं बनोगे तो देन कंपनी कैन बी नॉन प्रॉफिटेबल और वो दिवाला भी हो सकता है। कि अगर वो ढंग से अंडरराइट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लेम आ जाएंगे और क्लेम आ जाएंगे तो देन कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप ड्यूरिंग दी असेसमेंट स्टेज आप ढंग से असेस करोगे तो ये आपके लिए एक डेफिनेट माइंडसेट, एक अंडरराइटिंग माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर मेनी एग्जामिनेशन दे कैन अंडरगो, ट्रिपल आई, लाइसेंशिएट, फेलो, एसोसिएट, दीज आर सम एक्रीडेशन। आपको लेवल बाय लेवल आप अपनी स्किल सेट और नॉलेज एनहांस कर सकते हो।
अगर आप ग्रोथ पाथ की बात करें, पहले आप एक बेसिक लेवल अंडरराइटर बन सकते हो, फिर आप मिडिल लेवल बन सकते हो, आप सीनियर लेवल बन सकते हो, then you can also decide some underwriting guideline policies, and you can also detect the customer demographic and to suggest and to deal with the actual कि ये portfolio आपके लिए सही नहीं है और गलत है, and you can also correlate some finding with the claims in case if you're getting more claims because of your bad underwriting, or I mean some misses during the underwriting stage, you can design some training program. So these are some common things which you become and you can pursue when you become an underwriter. अब हम बात करने वाले हैं इस सेगमेंट में डेटा साइंटिस्ट एज ए करियर ऑप्शन. डेटा साइंटिस्ट दे आर लाइक अ गाइडिंग सोर्स टू द इंश्योरेंस कंपनी. दे प्रिडिक्ट द रिस्क, वो बताते हैं कि किस पर्टिकुलर डोमेन से, डेमोग्राफिक से क्लेम्स आ रहे हैं. दे मॉनिटर एंड एनालाइज इन ऑर्डर टू डेवलप इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज. कहाँ कस्टमर को ट्रैक करना है, कहाँ रिटेन करना है, कहाँ से हमें डिनाई करना है, कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना. And for example, they also help in deciding the policy, selling propositions, कस्टमर के फीडबैक कहाँ से बेकार आ रहे हैं, कहाँ से अच्छे आ रहे हैं, एंड कहाँ पे कस्टमर को है हमारी जो वेरियस सेल स्ट्रैटेजीज है वहाँ पे हमें प्रमोशन करना चाहिए. सो डेटा साइंटिस्ट का काम है गाइडिंग सोर्स. इट्स अ वेरी वेरी बूमिंग करियर नाउ डेज इन इंश्योरेंस सेक्टर. अदर करियर ऑप्शन में आते हैं क्लेम्स असेसर. क्लेम्स असेसर का काम होता है वेदर टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द क्लेम्स. डॉक्यूमेंटेशन को देखना, सारे जो आपकी चेकलिस्ट होती है उसको वेरीफाई करना. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंश्योरेंस. सेकेंड इज योर सेल्स, हाउ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, हाउ यू एनहांसिंग द इंश्योरेंस रीच टू द पोर्टफोलियो. मार्केटिंग का काम है मार्केटिंग द इंश्योरेंस सेक्टर. आप कैसे आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कि कौन कहाँ पे कौन से डेमोग्राफिक को सेल कर रहे हैं, हाउ यू आर पिचिंग द इंश्योरेंस. कस्टमर सर्विस का काम होता है मैनेज द एस्केलेशन, कस्टमर कॉलिंग, पैसिफाई द कस्टमर, शेयरिंग द डिटेल कि आप कैसे बता रहे हो, हाउ कैसे पिच कर रहे हो, हाउ यू आर मैनेजिंग इट एंड टू एंड. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर सीरीज. आई होप आपको ये इंश्योरेंस एज ए करियर ऑप्शन वाली सीरीज पसंद आई हो. अगर आपको कोई भी ओपिनियन, सजेशन, इनपुट चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता. इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेड करियर अपॉर्चुनिटी क्या है. यू हैव टू इनहेंस योर स्किल सेट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द niche, you have to upgrade you year by year. So these are some important tips which I wanted to share as a professional. So thank you so much and keep watching this.